राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में मन लगा करके लगे होंगे। ठीक है, आज हम सब फिर से मिले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो कि बिहार एनएमएमएस एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। यहां से ढेर सारे क्वेश्चन लाए जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, एक शानदार सा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन के ऊपर, जिसको आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर से आई थिंक लगभग 5 कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको मैं इस वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए बात को आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। एक प्यारा सा टॉपिक है दोस्तों, कंसेप्ट बेहतरीन है ये। ठीक है, यहां पर देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको आप समझिए। हाइड्रोजन और कार्बन जब आपस में मिलते हैं तो निर्माण होता है एक यौगिक का, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। आपको पता है ऑलरेडी जो है 118 प्लस जो है वो एलिमेंट्स जो है अब तक क्या किए गए हैं, खोजे जा चुके हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। दोस्तों, एक जो यहां पर आपको एलिमेंट नजर आ रहा है वो है हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, एक है हाइड्रोजन और दूसरा जो आपको दिख रहा है वो है कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक यौगिक बनता है, जिसका नाम होता है दोस्तों हाइड्रोकार्बन। क्या नाम होता है दोस्तों? इसका नाम होता है, रुकिए थोड़ा सा कलर मैं दूसरा ले लेता हूं। इसका जो दोस्तों नाम हो जाता है वो नाम होता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर वही लिखा गया है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एकदम प्यारा सा कंसेप्ट है दोस्तों। यहां पर बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। यहां पर सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें, इनके उदाहरण की, तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन जब भी किसी भी चीज में, किसी भी कंपाउंड के अंदर दोस्तों आपको नजर आएगा तो आप उसको हाइड्रोकार्बन बिल्कुल कहने वाले हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर C+H4 दैट इज CH4, C2H4, यहाँ पर C2H4 जो हो रहा है C2+H4 मिलके C2H4 बन रहा है। यहाँ पर अगर आप बात कर लेते हैं इसकी, यहाँ पर बात करने वाले हैं अगर C12H22O11 की दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुगर। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हम लोग इसकी, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों, यहां पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये जो कंपाउंड्स हम लोगों को नजर आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड है उसके अंदर अगर हाइड्रोजन और कार्बन आपको मिल रहा है, देन यू से दैट कि वो क्या है, तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं इसके नेक्स्ट लेवल की तरफ। और यहां से आपका एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, इस टॉपिक का शुरू होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। एक होता है दोस्तों संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त की बात करते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो किस तरीके का होता है दोस्तों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें दोस्तों, तो ये हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है दोस्तों, ये बॉन्ड जो सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं, जो इसमें क्या आखिर हो रहा है। ठीक है, जब स्ट्रक्चर की बात होगी तो वहां पर हम लोग बेहतरीन तरीके से इस चीजों को समझेंगे। ठीक है दोस्तों,
बस अभी यहां पर फिलहाल के लिए आपको देखना है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है। कौन सा बंध होता है दोस्तों? तो एकल बंध होता है। यहां पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है। कार्बन कार्बन के बीच यहां पर आप देख सकते हैं जो कार्बन कार्बन है इसके बीच में कौन सा बंध होता है दोस्तों? तो एकल बंध होता है। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है। इसका जो सामान्य सूत्र है दोस्तों वो है CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2 होने वाला है दोस्तों इसका सामान्य सूत्र। ठीक है, इसको हम लोग या तो एल्केन बोलते हैं या इसको पैराफिन भी बोलते हैं। ठीक है, आप दोनों ही नाम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उनको कवर कर लीजिएगा दोस्तों, मेमोराइज कर लीजिएगा। जो ये जो CnH2n प्लस 2 दिख रहा है आपको, यह जो है यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन या पैराफिन का सामान्य सूत्र है। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर CH4, C2H6, C3H8, ये सारे आपको ये कैसे बन रहा है आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर इस CH4 की बात करते हैं, कार्बन इस कंपाउंड के अंदर कितने दिख रहे हैं आपको? तो एक दिख रहा है। नहीं, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम इसको तैयार किए हैं दोस्तों। यहां पर देखिए CnH2n प्लस 2 है, कार्बन कितना है इसमें? एक है, तो n के जगह पे 1 रखना है। हाइड्रोजन हो जाएगा 2 गुना 1। ठीक है, और उसमें कितना ऐड हो जाएगा? 2 ऐड हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से वी हैव टू गेट की CH4। चलिए इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं जो किस तरीके से हम लोगों ने, देखिए एल्केन की अगर बात करें दोस्तों, एल्केन की बात करें, इसका सामान्य सूत्र हम लोगों ने पढ़ा CnH2n प्लस 2। क्या हम लोगों ने यही पढ़ा? चलिए, तो यहां पर इसके थ्रू हम लोग किस तरीके से इनके कुछ और एग्जांपल्स निकालते हैं उसको देखते हैं। देखिए अगर n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं, तो देखिए तो CN के जगह पे 1 पुट करते हैं, H2 इंटू 1 और इसमें प्लस 2 करने वाले हैं। तो देखिए C1 हो जाएगा और H2 इंटू 1, दो में 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, C1H4। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब 1 को कौन कैरी करता है दोस्तों? नहीं करता है कोई कैरी। इस तरीके से हम लोग इसको लिखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों एक दूसरे एग्जाम्पल की। तो चलिए, अगर n बराबर हम लोगों ने 2 लिया, ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा बात करते हैं जो इसको हम लोग, ठीक है, इसकी बात करते हैं दोस्तों। जो CH4 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ये जो CH4 आपको दिख रहा है इसको मीथेन बोलते हैं, मीथेन। मीथेन, ठीक है, एल्केन ग्रुप का है। एन लास्ट में एन आएगा, प्रोनाउंस आप जब कीजिएगा, जब बोलिएगा एन आएगा। मिथेन, मिथेन, ठीक है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे आता है। ठीक है, अब ये कैसे आपको करना है तो देखिए थोड़ा सा, देखिए जब हम लोग देखेंगे कार्बन में, कार्बन के साथ अगर देखेंगे कार्बन एक है तो इसके लिए हम लोग मिथ का यूज करते हैं, मिथेन। ठीक है, मिथेन, मिथ। देखिए C2 है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इथ, मिथ इथ। C3 है, ठीक है, इसके लिए प्रोप। C4 है, इसके लिए ब्यूट। ठीक है, इसी तरीके से और भी आप जो है इसको एक नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखा ही देते हैं आपको। अगर 1 रहे तो मिथ, 2 रहे इथ, 3 रहे प्रोप, 4 रहे
ब्यूट 5 रहे पेंट, ठीक है, 6 रहे हेक्स, 7 रहे हेप्ट, 8 रहे ओक्ट, 9 रहे नोन, और अगर 10 की बात करें इसको डेक बोलते हैं, ठीक है, इसको डेक बोलते हैं। तो मिथ, इथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन और डेक इस तरीके से होता है, ठीक है दोस्तों। ये आप थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। देखिए इसी में अब करते हैं बात, जो ये किस तरीके से फॉर्मेशन होगा। अगर बात करें जैसे C1 है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे चलते हैं इस नाम के पीछे, तो यहां देखिए C1 और H, अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला हम लोग सामान्य सूत्र का देखें CnH2n और +2 हो रहा था, ठीक है। अगर n के जगह पे 1 रखते हैं, n के जगह पे 1 रखते हैं, ठीक है, तो C1 हो गया और H कितना हो जाएगा 2 गुनी 1, तो 2 गुनी 1 तो 2 हो गया और प्लस का 2 कर देंगे, तो ये मिल करके कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। और 1 को हम लोग नहीं भी लिखे तो चलता है, ठीक है। तो CH4 इसी फॉर्मूला पे बना था, और ये फॉर्मूला किसका है दोस्तों, एल्केन का। एल्केन का सामान्य सूत्र है एल्केन का, ठीक है। लास्ट में एन वर्ड आ रहा है, एन। तो देखिए मिथ है, मिथ में एन लगा देंगे, तो मिथ जोड़ एन बराबर हो जाएगा मीथेन। बात समझ में आ रही है दोस्तों। इसी तरीके से इथ में एन लगा देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा इथेन, है कि नहीं है। इसी तरीके का कंसेप्ट आपको पूरे यहां 10 तक करना है, आपको 10 से आगे नहीं पूछता है दोस्तों, ठीक है, 10 से आगे नहीं पूछा जाता है। तो ये रहा यहां पर, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रकार का इशू होता है तो आप कमेंट छोड़िएगा, उनका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं वैलिड पॉइंट के तरफ। यहां पर बात करने वाले थे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की दोस्तों। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है दोस्तों, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2, इसे एल्केन या पैराफीन कहते हैं, ठीक है। जैसे में यहां पर दिया हुआ है CH4, C2H6, C3H8, ये कैसे बन रहा है दोस्तों, ये इस फॉर्मूला के हेल्प से हम बना रहे हैं दोस्तों, ये इस फॉर्मूला के हेल्प से बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन फॉर्मूला के हेल्प से ही हम क्या कर रहे हैं, ये सारे जो है ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। एन का वैल्यू रखते जाइए, देखिए कार्बन 1 है तो 1 रख करके एन के जगह पे फिर निकाल लीजिएगा, 2 रख करके निकालिएगा तो ये निकल जाएगा, 3 रख के निकालिएगा एन के जगह पे तो ये निकलेगा। और इसी तरीके से इस फॉर्मूला के बेसिस पे जो भी आपको कंपाउंड नजर आएगा दोस्तों, वो एन वाला आएगा, मतलब एल्केन ग्रुप का आने वाला है। बात समझ में आ गई। चलिए आई होप कि आप लोग बढ़िया तरीके से संतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझ लिया है, ठीक है। चलिए और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझते हैं दोस्तों। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है। अब द्विबंध कहां होता है या त्रिबंध कहां होता है दोस्तों, इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। जो ये द्विबंध, ठीक है, और ये जो त्रिबंध है, ये कहां कहां होगा, इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड और त्रिबंध का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध होता है, किसमें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई। आई होप कि आप लोग बढ़िया से वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां पर बात करने वाले हैं, यहां पर दोस्तों बात करने वाले हैं, यहां पर बात करने वाले हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करने वाले हैं दोस्तों। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भाग में बांटा गया है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने भागों में बांटा गया है,
दो भाग में बांटा गया है। एक जो है वो है एल्कीन ग्रुप और दूसरा जो है वो है एल्काइन ग्रुप। एक है एल्कीन ग्रुप और दूसरा क्या है, एल्काइन ग्रुप है दोस्तों। ठीक है, एल्कीन ग्रुप में क्या होता है दोस्तों, तो एल्कीन ग्रुप में कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां पर देखिए इसका जो सामान्य सूत्र है, इसका जो सामान्य सूत्र है दोस्तों वो है CnH2n। ठीक है, CnH2n। और इस फॉर्मूला से ही हमने इस तरह के कंपाउंड्स को यहां पर निकाला है। ठीक है, n के जगह पे देखिए यहां पर 1 रखे हैं, कार्बन 1 है तो n के जगह पे 1 रखे हैं, और यहां पर रखेंगे 1 तो 1 गुनी 2 तो 2 हो जाएगा, तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2, CH2 मिल गए यहां पर। अब बताइए कार्बन 1 वाले को क्या कहते थे, यहां देखिए कार्बन 1 वाले को क्या कहते थे, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी रहती थी, 1 रहती थी, उसको मिथ बोलते थे, नहीं मिथ बोलते थे। तो यहां पर देखिए तो जरा सोचिए तो इस CH4 को क्या नाम देंगे, इसमें जो है देखिए ये इन वाला है, एल्कीन, इन आ रहा है प्रोनाउंस में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 है तो मिथइन, नहीं मिथीन। ठीक है, और यहाँ C2H4 है तो दूसरा वाला जो कार्बन जिसमें 2 कार्बन होता था दोस्तों, देखिए तो 2 कार्बन जहां पर हो रहा है उसको इथ के साथ हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो ये वाला जो देखिए आप यहां पर क्या हो जाएगा, इथइन, नहीं मिथइन, इथइन। ये इन वाला जो ग्रुप आ रहा है ना, ये एल्कीन ग्रुप का सदस्य है। इसमें कार्बन कार्बन के साथ दोस्तों कितने बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, द्विबंध होंगे। क्या बात समझ में आ रही है दोस्तों? किसी को कोई दिक्कत है? अगर नहीं तो चलते हैं एल्काइन ग्रुप के ऊपर। ठीक है, एल्काइन ग्रुप में क्या बात करना है, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध होता है दोस्तों। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है दोस्तों, त्रिबंध होता है दोस्तों। और इसका जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n-2। ठीक है, पहले वाले में बात किए थे, दूसरे वाले में बात किए, अब यहां तीसरे वाले में जो एल्काइन ग्रुप है, आइन, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ऐसे करके चलेगा, तो जो इसका सामान्य सूत्र है वो है CnH2n-2। ठीक है, और इससे हम लोग ने यहां पर जो कंपाउंड ऑब्टेन किया है वो है C2H2, C3H4, और इसी तरीके से आप जितनी मर्जी वो कंपाउंड निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, समस्या तो नहीं? चलिए बात करते हैं दोस्तों, ये जो अभी हमने कुछ कंसेप्ट आपको दिया है, इस कंसेप्ट को आप क्या कीजिएगा, इस कंसेप्ट को आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको आप बढ़िया तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से देखिए एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं स्पीड में। जो हाइड्रोकार्बन से अगर बात करते हैं हम लोग, इसके डेफिनेशन की, इसकी परिभाषा की, तो हाइड्रोकार्बन क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन और कार्बन का जो यौगिक बनता है वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है दोस्तों। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन दो तरीके से, यहां पर कुछ एग्जांपल्स था। इसके बाद अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त की बात करें तो कार्बन कार्बन में एकल बंध होता है और इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ठीक है, साथ ही साथ इसे एल्केन या पैराफिन कहते हैं। ठीक है, और इनके कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, CH4, C2H6 और ये सब कुछ। ठीक है, इसी तरीके से असंतृप्त की बात करें तो इसमें हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच जो है द्विबंध या त्रिबंध होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर अगर बात कर लेते हैं, कुछ यहां पर जो दिया हुआ है ये क्या है, तो ये आपको हमने यहां पर जो आपको बताया है, इसमें आप जो है थोड़ा सा अगर चाहे तो इसको हम थोड़ा सा और भी नीट एंड क्लीन कर देते हैं। देखिए यहां पर जो है कार्बन की संख्या की बात हो रही है, नहीं, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या दोस्त अगर एक रहता है तो उसको मिथ पढ़ेंगे। एल्काइन ग्रुप में एन वाला, एल्केन ग्रुप में एन लगाएंगे। ठीक है, एन, इस वाले के लिए एन लगाएंगे। इसको भी मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं। ठीक है, ये देख लीजिए,
इस वाले के लिए हम लोग दोस्त एन लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। अगर दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरे की बात करते हैं, CnH2n की बात करते हैं दोस्तों। इस फॉर्मूला की अगर बात करें तो इसके लिए हम लोग दोस्त क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग इन लगाने वाले हैं, इन लगाने वाले हैं। और तीसरा वाला जो है दोस्त, ये जो तीसरा वाला है CnH2n-2, इसके लिए क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग यहां पर आइन लगाने वाले हैं दोस्त, ठीक है। तो मिथाइन, ठीक है, वहां से वो हो जाएगा इन, मिथइन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरीके से चलते जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। जो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ सेट कर दिए हैं, मिथ प्लस एन, मिथेन, एन वर्ड जो आ रहा है ये इस ग्रुप का आ रहा है। अगर यही वाला आ जाए तो मिथीन आ जाएगा दोस्त, ठीक है। मिथीन आ जाएगा, इथीन आएगा, प्रोपीन आएगा, ब्यूटीन आएगा, पेंटीन आएगा, इस तरीके से आएगा। और इस आइन का अगर यूज करेंगे तो मिथाइन, मिथ जोर आइन बराबर मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। बात करते हैं इस वाले की। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटा गया है, एक है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। एल्कीन के लिए हम लोग बात किए, जो इसमें द्विबंध होता है कार्बन कार्बन के बीच, और इसका सामान्य सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों का आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा इसका सामान्य सूत्र दोस्त, ठीक है, क्योंकि यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इतना शानदार कंसेप्ट है दोस्त कि ये आपके एग्जाम में 100% आने ही वाला है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एल्कीन ग्रुप के लिए इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n, ठीक है। और अगर एल्काइन के लिए सामान्य सूत्र की बात करें तो वो होता है CnH2n-2। यहां पर क्या होता है, तो त्रिबंध होता है, ठीक है। और यही रहा आज का यहाँ पर कंसेप्ट दोस्तों। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अगले सीरीज में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।